महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर के एक के बाद एक जो नाराजगी के स्वर है वो बाहर निकल के सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कर दिया है कि अगर सीटें नहीं मिली तो वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में फूट को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। इंडी वाले अब संभलेंगे या भिड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को किनारे लगाया, तो अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सपा को किनारे लगाने पर तुली हुई है। सपा की 12 सीटों की मांग 5 सीटों पर आकर रुकी, तो महाअघाड़ी को भी ये रास नहीं आया और शायद अपना कुछ यही दर्द अखिलेश यादव कुछ इस अंदाज में बयां करते नजर आए। वो इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। यानी चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडी में जमकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 288 में 18 सीटें इंडी ब्लॉक की अन्य सियासी पार्टियां, जिनमें समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी, सीपीआईएम, आप समेत दूसरे दलों को देने की बात कही गई। आपको एक सीट दी जा रही थी तो पार्टी ने उस पर भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और सपा भी आक्रामक है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय आश्वासन के। ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का? लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। जिम्मेदारी माननीय खड़गे साहब, माननीय चेन्नीथाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। इस पर चर्चा माननीय पवार साहब और हम करने वाले हैं। सपा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू काजमी साफ अल्टीमेटम दे चुके हैं। उस पर अब अखिलेश यादव का यह बयान कि हम तो इग्नोर करने वालों में से हैं, मतलब साफ है, या तो हाँ करो या ना करो, लेकिन जो भी करो जल्दी करो। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इंडी वाले महाराष्ट्र में संभलेंगे या आपस में ही भिड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे त्योहार पर मची भगदड़ की और भीड़ में कैसे लोग घायल हो गए। नंबर 1 पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे। बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ हो गया, 9 लोग घायल हुए हैं। त्योहारी सीजन है, ऐसे में देश भर से लोग छठ के लिए और दीपावली के लिए अपने घर जा रहे हैं और सबसे बड़ा साधन रेलवे ही है। इस दौरान भगदड़ की खबर सामने आई। बात सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा स्टेशन की करेंगे। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगदड़ मच जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके अलावा गुजरात की सूरत की अब तस्वीर, दूसरी तस्वीर सूरत की आप देख रहे हैं। सूरत के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। सूरत में स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी होती है और भगदड़ मच जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि अब वो बाहर कैसे जाएं या जहां जा रही हैं वहां कैसे पहुंचें, क्योंकि इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है कि वो इसमें दबकर घायल हो जाते हैं। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं,
रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और इसी बीच मची भगदड़ कई बार जानलेवा साबित होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर। बांद्रा टर्मिनल पर भी लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, इस दौरान ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, कुछ बढ़ानी चाहिए ना ट्रेन बैठने के लिए। देखो खड़े हैं, होके जा रहे हैं। अभी यहाँ से पहला ही स्टेशन है ये। भीड़ को लेकर यही कहेंगे कि गाड़ी बढ़नी चाहिए, डिब्बा बढ़ना चाहिए। पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, हादसे तो होंगे। जनरल बोगी बढ़ानी चाहिए ना। अब एक बोगी में क्या है, पब्लिक है, 4 बोगी की एक में भरोगे तो हादसे तो होंगे ना। सभी को इमरजेंसी में भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग उत्तर भारत की तरफ जाने वाले थे, बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसमें सवार होकर अपने गांव जाना चाहते थे दिवाली मनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा हादसा हुआ है, भगदड़ हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में यहाँ चप्पलें पड़े हुए हैं, नीचे पूरे चप्पलें पड़े हुए हैं और लोग क्योंकि 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थी। और बांद्रा से जो गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और इसमें 22 बोगियां थी। ये घटना बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर घटी, जहां बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस स्टेशन पर लगी थी। भगदड़ उस समय हुई जब लोग बांद्रा से गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन के इंतजार में पहले से ही भारी संख्या में प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद थे। ट्रेन पहुंचते ही लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद करने लगे, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मची और हालात बिगड़ते चले गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन निकलने वाली तकरीबन 3 बजे लग गई थी। इसी प्लेटफॉर्म पर 3 बजे लग गई थी और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, भगदड़ हो गया और इस भगदड़ में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दूसरी ट्रेन है और ये भी दिल्ली जाने वाली है। देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी भीड़ है। आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? उमड़ी भीड़ या रेलवे प्रशासन, जो भीड़ को व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हुआ? हादसे की वजह भी समझ लीजिए। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देर रात लेट पहुंची थी। 2500 यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि प्लेटफॉर्म की क्षमता करीब 1500 यात्रियों की है, जिस वजह से पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई और ये हादसा हो गया। खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई। इस ट्रेन की सभी 22 बोगियां जनरल कोच थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। छठ और दिवाली पर कई लोग अपने घरों का रुख करते हैं, जिससे वो अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें, लेकिन हर बार त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो त्योहार, भीड़ और भगदड़ ऐसी कि कई लोग हादसे का शिकार हो गए, लेकिन वहां पे भी ताजा हालात क्या है दिखाते भी सहयोगी की रिपोर्ट। बांद्रा टर्मिनल पर आज सुबह जो भगदड़ हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहीं पर भगदड़ हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते किस तरह से चप्पलें इकट्ठा हुई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और ट्रेन में घुसने की कोशिश हुई। उस समय ये हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें, देखिए एक तरफ से चप्पल ही चप्पल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर वाली एक्सप्रेस ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 6 बजे घटना है। यहाँ पर जो ट्रेन है टर्मिनल पर लगभग 3 बजे लग गई थी और जो 22 बोगी थी, जो बताया जा रहा है कि 22 बोगी जो है जनरल डब्बा था और लोग दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए घर जा रहे थे, उस समय यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चप्पल ही चप्पल पड़े हुए हैं और यहीं पर भगदड़ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर रेलवे पुलिस जांच कर रही है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। कैमरा नीरज साथ प्रकाश शर्मा, रिपब्लिक टीवी, मुंबई। क्योंकि त्योहारी सीजन में अलग अलग जगहों पर एक जैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है।